गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास का 3rd लेसन स्वावलंबनम इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। स्वावलंबनम जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्व मतलब होता है अपना, आलंबन सहारा यानी कि आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर रहना स्वावलंबन कहलाता है। तो ये एक छोटी सी कथा है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आशा करते हैं आप इसे बड़े ध्यान से जो है समझेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, मित्रे द्विवचन है यानी कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। आस्ताम अस धातु का लंग लकार है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध मतलब खुशहाल धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए तस्य भवने उनके भवन में सर्वविधानि, विधानि हर तरह के, सुख के साधन मतलब सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशत् स्तंभा आसन, उनके जो विशाल भवन था उनके अंदर जो है चत्वारिशत 40 स्तंभ पिल्लर को बोलते हैं, खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ बोलते हैं कमरे को, कि उनके जो महल था, भवन था 40 खंभों से युक्त था और 18 प्रकोष्ठेषु कमरे थे। 50 गवाक्षा, गवाक्षा बोलते हैं खिड़कियों को, 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिशत यानी कि 44 द्वाराणी दरवाजे थे। षट्त्रिशत और षट्त्रिशत मतलब 36 विद्युत व्यजनानी, विद्युत मतलब बिजली से चलने वाले व्यजन पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम, और वहाँ पर जो 10 सेवादार नौकर जिसे हम कह सकते हैं निरंतर हमेशा कार्य करते ही रहते थे। परम कृष्णमूर्ति, अब इसके विपरीत कृष्णमूर्ति के बारे में बता रहे हैं। कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ, निर्धन मतलब गरीब। कृष्ण दंपत्ति, कृषक दंपत्ति मतलब किसान दंपत्ति, पति पत्नी थे कृष्णमूर्ति के माता पिता। तस्य गृहम, और उनका जो घर था वो आडंबर विहीन, आडंबर मतलब किसी भी तरह का दिखावा विहीन, रहित, साधारणाश्च और बिल्कुल साधारण था, मतलब किसी भी तरह की सुख सुविधाएं उनके घर में नहीं उपलब्ध थी। एकदा श्रीकंठ तेन सह, एक बार श्रीकंठ जो कि धनी था, समृद्ध था, तेन सह उसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर आया। तत्र और वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, अब वहाँ पर कौन था? नौकर चाकर तो थे नहीं, सिर्फ कृष्णमूर्ति और उसका माता पिता थे। तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति से श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य मतलब स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत् मतलब उनकी आव भगत की, और ये देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं आपके सत्कार मतलब सम्मान से संतुष्ट हूँ, कि उन्होंने बहुत अच्छी आव भगत की, सम्मान दिया उसे। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, कि केवल इदम मतलब यही, मम मुझे दुख है, यत् की तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, भृत्य बोलते हैं नौकर को, कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, और मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। मम गृहे तु बहवः कर्म करा संति, कर्म करा काम करने वाले, बहवः बहुत अधिक, कि मेरे घर में तो बहुत अधिक काम करने वाले हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम अपि अष्टौ कर्म करा संति, यह कृष्णमूर्ति ने क्या कहा कि मित्र मेरे घर में भी अष्टौ, मेरे भी अष्टौ 8 कर्म करा काम करने वाले हैं। अब वो हैरान हो गया, तो वो क्या आगे बता रहा है, तेज है, और वे हैं
द्वौ पादौ, दो पैर, द्वौ हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रे, दो आँखें, द्वे श्रोत्रे इति और दो कान हैं। इते और ये प्रतिक्षण, प्रतिक्षण हर पल मम सहायका मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भर्त्या कि जो तुम्हारे नौकर हैं, सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति कि वो हर समय और हर जगह पर आपके साथ उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो शरीर के अंग हैं ये तो हमारे साथ निरंतर ही रहते हैं। लेकिन जो नौकर होते हैं, काम करने वाले, वो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, और जिनकी ड्यूटी रात को होती है वो रात को आएंगे और सुबह चले जाएंगे। मतलब हर समय जो है उनका रहना पॉसिबल नहीं है। त्वं तु सर्व स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्य मतलब नौकरों के अधीन हो। और यदा यदा, यदा यदा मतलब जब जब, ये अव्यय है। ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होते हैं। तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, और तब तब तुम अपना जो है कष्ट जो है वो सहन करते हो, क्योंकि जब वो नहीं उपस्थित होते काम करने का, जो जैसे उन्हें जो है काम करने की तो उनकी जैसे इच्छा ही नहीं होती और ना ही उन्हें आदत होती है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, तो क्या बता रहा है कृष्ण मूर्ति कि स्वावलंबने, कि स्वावलंबन में, आत्मनिर्भर रहने में तु सर्वदा सुखमेव, सुख ही है हमेशा। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, अब ये बात सुनकर श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि, कि जो तुमने अभी वचन कहे, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी, मेरा मन जो है वो महती प्रसन्नता जाता, बहुत खुश हुआ है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि, अब मैं भी स्वकार्याणि, अपने काम, स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, अपने आप जो है स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ। मतलब है कि आज से मैं अपना काम स्वयं करूँगा। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादश वादिनम इदम, कि सार्ध मतलब आधा, द्वादश 12, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी और ये जो पाठ है आपको समझ में आएगा, और स्वयं भी आप स्वावलंबन से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा लें, और इस वीडियो को लाइक